गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में अपना नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। और प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो मेनली दो चीज़ों का होता है, वाटर, मिनरल और फूड का। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लें। वाटर एंड मिनरल्स, किसका? वाटर एंड मिनरल्स का। नॉर्मली हमसे कहा क्या जाता है कि जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट के अंदर, वो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है जाइलम के थ्रू। लेकिन ये वाटर और मिनरल को प्लांट के अंदर जो एब्जॉर्ब करने वाला मेन स्ट्रक्चर है वो क्या है? रूट। रूट क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। रूट क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। किसको एब्जॉर्ब करता है? वाटर को। और वाटर के साथ साथ क्या आते हैं? मिनरल्स आते हैं, ठीक है, और आयंस आते हैं। क्या आते हैं? मिनरल्स आते हैं और आयंस आते हैं। वाटर, मिनरल्स, आयन की जरूरत प्लांट को है। क्यों? क्या होता है? वाटर, मिनरल और आयंस को यूज करके जो प्लांट होते हैं वो अपने लिए फूड बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा वाटर, मिनरल, आयंस, इनको यूज करके जो प्लांट होते हैं उनको क्या करते हैं? वो फूड बनाते हैं अपने लिए। दूसरी चीज हमसे कहता है क्या है कि एब्जॉर्ब वाटर को किसने किया? रूट ने। फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है? एरियल पार्ट में, खास करके ग्रीन पार्ट में, लीफ में। तो कहता है कि अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, इसको क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सैप। क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सैप बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? एसेंट ऑफ सैप, ठीक है, इसको याद रखिएगा। एसेंट ऑफ सैप ये क्या है? ये अपवर्ड कंडक्शन है किसका? वाटर और मिनरल्स का। वाटर और मिनरल्स रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं और उसके बाद इनका अपवर्ड कंडक्शन होता है वाटर और मिनरल का जाइलम के थ्रू। कैसे होता है वो भी आगे आएगा। और इस अपवर्ड कंडक्शन को क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। इस वाटर मिनरल का यूज क्या है? तो कहता है कि वाटर मिनरल्स जो होते हैं वो बहुत थोड़े क्वांटिटी में, खास करके वाटर बहुत थोड़े क्वांटिटी में मेटाबॉलिक रिएक्शन में यूज होता है। और मेनली इसका यूज है किसमें? फूड के फॉर्मेशन में। और मैक्सिमम अमाउंट जो वाटर होता है ये ट्रांसपायरेशन के थ्रू वाटर प्लांट बॉडी से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो अगर हम वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो जो मेन स्ट्रक्चर होता है जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करता है वो क्या है? वो है आपका जाइलम। और जाइलम में कौन सा कंडक्शन होगा? अपवर्ड कंडक्शन। जाइलम में कैसा कंडक्शन होता है? अपवर्ड, मतलब नीचे से हमेशा ये वाटर और मिनरल को किधर ले जाता है? ऊपर की तरफ। तो कहता है कि इसमें जाइलम में जो मूवमेंट होता है इसको क्या बोलते हैं? यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट। कैसा मूवमेंट है? यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट। जाइलम के अंदर जो वाटर मिनरल का मूवमेंट होता है वो कैसा होता है? वो यूनी डायरेक्शनल होता है। हमेशा रूट से किधर जाएगा? हमेशा रूट से जाएगा लीफ की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, ठीक है। अब हमसे कहा क्या जाता है कि हमारे पास ये जो जाइलम है, इस जाइलम के मेनली 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट है वेसल्स, सेकेंड पार्ट ट्रैकेट्स, थर्ड पार्ट जाइलम फाइबर, एंड जो फोर्थ पार्ट होता है इसको बोलते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। क्या बोलते हैं? जाइलम पैरेन्काइमा।
जिसमें आपका ये जो 3 पार्ट होता है, ये 3 पार्ट क्या होता है, ये डेड होता है। डेड मतलब ये स्केलन काइमा से मिलकर के, मतलब क्लास 9 में आपने टिश्यू पढ़ा होगा, उसमें 3 तरीके के टिश्यू पढ़े होंगे, पैरेन काइमा, कॉलन काइमा, स्केलन काइमा। तो ये तीनों पैरेन काइमा के बने होते हैं जो कि एक स्केलन काइमा के बने होते हैं जो कि एक डेड टिश्यू होता है, ठीक है। और आप देखिए यहाँ पर पैरेन काइमा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कैसा है, ये लिविंग है। पहली चीज तो आप ये याद रखिएगा कि जाइलम के 3 पार्ट, वेसल्स, ट्रैकिड और जाइलम फाइबर, ये तीनों पार्ट डेड होते हैं, जाइलम पैरेनकाइमा लिविंग होता है। अब इसमें से भी ये जो 2 पार्ट हैं, वेसल्स और ट्रैकिड्स, ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टेंस। जो भी वाटर मिनरल होता है उनका मेन ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है, वेसल्स और ट्रैकिड से, और इसमें भी मेनली किसके थ्रू, वेसल्स के थ्रू। ये चीज याद रखिएगा कि ये दोनों मेन कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, लेकिन इन दोनों में प्रमुख जो है वो वेसल्स है और उसके बाद ट्रैकिड्स है, और हैं दोनों। फाइबर का काम क्या है, फाइबर जो होता है ये मैकेनिकल सपोर्ट करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है इन बाकी 3 स्ट्रक्चर को। और जाइलम पैरेनकाइमा क्या काम है, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड। जाइलम का जो मेन पार्ट होता है, भाई जाइलम अगर कोई टिश्यू है तो उसको भी ग्रो करने के लिए क्या होगी, न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो पैरेनकाइमा वो पार्ट है जहां पर क्या होता है, फूड स्टोर होता है। तो मेनली आपके ये 4 पार्ट है जाइलम के, जिसमें 2 के द्वारा कंडक्शन, एक सपोर्ट और एक फूड का स्टोरेज करता है। और अगर जाइलम में ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो ये वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, साथ में एंजाइम का भी ट्रांसलोकेशन करता है। ये इतनी चीजें होती हैं जो कि आपका जाइलम ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है। नोट कर डालिए, इसको नोट कर डालिए। ये तो था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट में वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन। अब हम ट्रांसपोर्टेशन में मैकेनिज्म पढ़ लें कि वाटर और मिनरल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट है उसका मैकेनिज्म क्या है। देखिए 2 चीजें आएंगी इसमें, पहला आता है कोहेजन, कोहेसिव फोर्स वर्क करता है, और दूसरा आएगा आपका टेंशन, जिसमें आपका ट्रांसपायरेशन पुल काम करता है। क्या काम करेगा, ट्रांसपायरेशन पुल। होता क्या है जरा देखिए, मान लीजिए मैं कहूं आपसे कि हमारे पास ये एक प्लांट है और प्लांट में आपकी एक ब्रांच है, और ब्रांच से ये आपका एक लीफ निकला हुआ है, इस तरीके से, और ये लास्ट पार्ट है जहां हमको वाटर और मिनरल को पहुंचाना है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो लास्ट, अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन काटें तो एक वाटर का कॉलम बन करके आता है। थोड़ा और बड़ा बनाता हूं इस तरीके से कि जो प्लांट के हर एक सेल होंगे वो क्या होंगे, इस तरीके से कनेक्टेड होंगे। ये आपका ब्रांच का पार्ट हो गया, ये आपका मेन स्टेम का पार्ट है। सबसे लास्ट वाला जो सेल होगा, इसने क्या किया, बाहर से वाटर को एब्जॉर्ब किया, बाहर से क्या किया, वाटर को एब्जॉर्ब किया। टिश्यू में जो आपके सेल्स होंगे ये यहां से वाटर को वेपर फेज में लॉस करते हैं, वाटर लॉस वेपर फेज में। जब लाइट पड़ती है ना लीफ पर,
तो वहां से जो वाटर होता है वो वेपर फेज में क्या होता है, निकलता है। अब जरा देखिए क्या होगा, इस सेल के अंदर दो चीजें होगा, एक होगा आपका सॉल्वेंट प्लस सल्यूट, सॉल्वेंट प्लस सल्यूट। जरा देखिए, अगर मैं कहूं कि इसमें 10 वाटर थे और 10 मॉलिक्यूल आपके शुगर के थे, ध्यान से समझिएगा इसको, क्या था, 10 वाटर के मॉलिक्यूल थे, 10 शुगर के मॉलिक्यूल थे। सेम चीज इसके पास भी था, जो दूसरा वाला सेल था इसके पास भी यही चीज थी, 10 वाटर के मॉलिक्यूल थे और 10 ही क्या थे, शुगर के मॉलिक्यूल थे। अब कहता है इस 10 में से आपके 5 मॉलिक्यूल जो वाटर के थे, ये 5 मॉलिक्यूल वाटर के आपके क्या हो गए, यहां से निकल गए। तो जब 5 मॉलिक्यूल निकल गए तो इसके पास कितने बचेंगे, इसके पास बचे कितने, 5 बचे। अब जरा हम दूसरे वाले सेल को पहले वाले सेल से कंपेयर करें तो यहां पर वाटर का अमाउंट क्या है, ज्यादा, और यहां पर वाटर का अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया ना। तो अब ये क्या करेगा, यहां पर ऑस्मोसिस होगा और जो वाटर होगा वो इस सेल से मूव करके कहां आएगा, अगले वाले सेल में। अगर मैं कहूं कि ये ए सेल है और ये बी सेल है, तो बी सेल से मूवमेंट होगा वाटर का कहां पर, ए की तरफ। अच्छा, जब यहां से वाटर यहां गया तो यहां भी वाटर की कमी होगी इस सेल के कंपैरिजन में, तो इस तरीके से यहां से वाटर कहां जाएगा, यहां पर जाएगा। फिर इस सेल में कमी होगी तो ये यहां से क्या करेगा, आगे खींचेगा। तो इस तरीके से एक टेंशन डेवलप होता है, एक क्या होता है, टेंशन डेवलप होता है। और ये टेंशन किसकी वजह से डेवलप हुआ है, ये टेंशन डेवलप हुआ है यहां पर ट्रांसपायरेशन की वजह से। वाटर आपका वेपर फेज में लॉस हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। और जब सबसे अपर मोस्ट सेल से वाटर निकला तो जो उससे लोअर सेल थे उससे उसने क्या किया, वाटर को खींचा। क्यों खींचा, क्योंकि इसके पास शुगर इसके कंपैरिजन में अब क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल 2 शुगर मॉलिक्यूल से कनेक्ट होगा और यहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल 1 शुगर मॉलिक्यूल से कनेक्ट है। तो यहां पर शुगर का अमाउंट इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। अगर रिलेटिव हम देखें तो उसमें होगा क्या कि ये इस सेल से क्या करेगा, वाटर को खींचेगा। और जब इस तरीके से वाटर खींचा जाएगा नीचे से ऊपर की तरफ तो एक पुल डेवलप होता है। पुल का मतलब क्या होता है, खींचना। एक फोर्स डेवलप हो रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन पुल। दूसरी चीज कोहेजन हमने बोला, कहता है जो सिमिलर मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर से वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा होता है और इनको जोड़ने में जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स होता है, कोहेसिव फोर्स होता है। कोहेसिव फोर्स जो होता है वो सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। तो यहां पर जो वाटर मॉलिक्यूल है, हर वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से क्या हुआ है, जुड़ा है। और जुड़ने में उनकी मदद कौन कर रहा है, कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर वाटर जब वेपर फेज में लॉस हो रहा है तो वो नीचे से क्या कर रहा है, वाटर को खींच रहा है। और ये जो वाटर नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ता है, ये किसकी वजह से चढ़ता है, ये जाइलम के वेसल्स और ट्रैकिड्स की वजह से चढ़ता है। तो अगर मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की बात किया जाए तो कहता है इसमें 2 चीजें होती हैं। एक जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में एक फोर्स लगता है जिसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, जिसकी वजह से वाटर का जो कॉलम होता है वो ब्रेक नहीं करता। और दूसरा, अपर मोस्ट सेल से वाटर लॉस होता है जिसकी वजह से एक फोर्स डेवलप होता है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन पुल। और इस ट्रांसपायरेशन की वजह से जो वाटर होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, वो अपने एडजेसेंट सेल से वाटर को क्या करते हैं, ऊपर की तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा वाटर होता है वो बहुत लंबे प्लांट में ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। ठीक है, तो ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड आयंस। हमने इसी में बात की किसकी, ट्रांसपायरेशन की बात की, जरा उसकी भी बात कर लेते हैं। जब ट्रांसपायरेशन की बात करते हैं तो कहता है लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फेज। किसकी बात हमने की, ट्रांसपायरेशन। तो कहता है ट्रांसपायरेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फेज। वेपर फेज में वाटर का जो लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसपायरेशन जो होता है वो प्लांट के मोस्टली एरियल पार्ट से होता है। किससे होता है, एरियल पार्ट से, और मोस्टली लीफ से। किससे, लीफ से। ट्रांसपायरेशन 3 तरीके का होता है। पहला है
स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, ठीक है। दूसरा आपका होता है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, और तीसरा होता है आपका लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। ये जो होता है आपका 90 से 92% होता है, ये आपका 7 to 9% होता है, ठीक है। और टोटल वाटर लॉस का 0.1%, जितना वाटर आपका लॉस होगा उसका 0.1% किसके थ्रू लॉस होता है? लेंटिकल्स के थ्रू। ये चीज याद रखिएगा। प्लांट में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीफ में। तो कहता है कि मैक्सिमम जो ट्रांसपायरेशन होता है वो लीफ के थ्रू होता है। क्यूटिकल आपका स्टेम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्यूटिकल की एक लेयर पाई जाती है स्टेम के ऊपर, ठीक है। तो स्टेम से जो वाटर लॉस होता है वो 7 to 9% होता है। और उसी स्टेम पर छोटे छोटे पोर होते हैं बार्क में। बार्क मतलब क्या होता है? छिलका होता है। तो कहता है उस छिलके में छोटे छोटे पोर होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? लेंटिकल्स बोलते हैं। टोटल वाटर लॉस का केवल 0.1% जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? लेंटिकल्स के थ्रू। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसपायरेशन क्या है, तो लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फेज, उसको क्या बोलोगे? ट्रांसपायरेशन बोलोगे। ट्रांसपायरेशन मेनली किसके थ्रू होता है? एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट के थ्रू होता है, जिसमें लीफ मेनली है। स्टोमेटा के थ्रू 90 से 92%, क्यूटिकल के थ्रू 7 to 9% और लेंटिकल के थ्रू 0.1%। अब बात आती है फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं? हम दो की बात कर लेते हैं, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर वो चीज होगी तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर वो चीज होगी तो ट्रांसपायरेशन क्या होगा? मिनिमम होगा, ठीक है ना। तो हम लाइट की बात करें, ह्यूमिडिटी, विंड और टेम्परेचर की बात करें। किसकी बात करें? पहला लाइट। लाइट क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ट्रांसपायरेशन के। मतलब अगर लाइट ज्यादा है तो ट्रांसपायरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। दूसरा विंड, हवा ज्यादा है तब भी आपका ट्रांसपायरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये भी क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तीसरा, अगर हम टेम्परेचर की बात कर लें तो कहता है अगर टेम्परेचर ज्यादा है तब भी आपका क्या होगा? ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा। और चौथा अगर हम बात कर लें अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर अगर ज्यादा है तब भी क्या होगा? ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा। और पांचवा बात कर लें ह्यूमिडिटी इन एयर, हवा में आर्द्रता, हवा में नमी, ये क्या होता है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? ट्रांसपायरेशन के। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखिएगा। ये कुछ फैक्टर मैंने आपके सामने लिखे हैं और मैंने इसको इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के टर्म में लिखा है। डायरेक्टली का मतलब फेवर करता है, इनवर्सली का मतलब अपोजिट। लाइट ज्यादा है तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा, विंड ज्यादा है तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा है तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा, वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा, और ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है, एयर में नमी ज्यादा है तो ट्रांसपायरेशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और ये जो फैक्टर अफेक्टिंग आते हैं इसमें ये एक्सटर्नल फैक्टर है। ये क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर। ये एक्सटर्नल फैक्टर थे। अगर हम इंटरनल फैक्टर की बात कर लें, जैसे पहला कहता है संकेन स्टोमेटा अगर लीफ में पाए जाए, लीफ में इंटरनल फैक्टर में क्या बात किया जाए? इंटरनल फैक्टर, उसमें पहला है संकेन स्टोमेटा। संकेन स्टोमेटा का मतलब क्या होता है? स्टोमेटा जो होता है लीफ के सरफेस में वो धसा हुआ, सरफेस में बहुत नीचे हो, ठीक है। तो अगर संकेन स्टोमेटा होगा तो जो ट्रांसपायरेशन होगा वो क्या होगा? मिनिमम होगा।
ट्रांसपायरेशन होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। नॉर्मल स्टोमेटा में ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होता है और जो धसे हुए सरफेस पर स्टोमेटा होते हैं उनमें ट्रांसपायरेशन क्या होता है, मिनिमम होता है। दूसरा, अगर क्यूटिकल की लेयर पाई जाएगी स्टम पर तो क्या होता है, ट्रांसपायरेशन क्या होगा, कम होगा। वहां पर ट्रांसपायरेशन क्या होगा, कम होगा। संकेन स्टोमेटा है तब भी ट्रांसपायरेशन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अच्छा, क्यूटिकल की लेयर होगी तब भी ट्रांसपायरेशन क्या होगा, कम होगा। लीफ पर अगर हेयर पाया जाए तब भी ट्रांसपायरेशन क्या होगा, कम होगा। तो ये कुछ इंटरनल फैक्टर हैं जो ट्रांसपायरेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ये आपका था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ठीक है, अच्छा, ये तो हमने वाटर और मिनरल की बात की। इसी में आपका आएगा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में फूड। दूसरा पार्ट क्या आएगा, ये तो वाटर मिनरल की हमने बात कर ली। फूड का ट्रांसपोर्टेशन, तो कहता है फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो मोनली किसके थ्रू होता है, फ्लोएम के थ्रू। और फ्लोएम जो होता है ये मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन इसमें होता है। इसमें लीफ में फूड बनता है और लीफ के थ्रू अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेटरल साइड में ट्रांसपोर्टेशन होता है। फ्लोएम के भी 4 पार्ट होते हैं। पहला है सीव ट्यूब, ये पहला था। दूसरा कंपेनियन सेल, तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा और चौथा फ्लोएम फाइबर। ये 4 पार्ट हैं। ये क्या है, ये 4 पार्ट हैं। जरा देखिए, इसमें से ये जो 3 पार्ट हैं ये तीनों क्या है, ये लिविंग हैं। ये लिविंग टिश्यू से बिन करके बने हैं। और जो आपका फाइबर है ये क्या है, ये डेड है और इसका मेन काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट। ये अदर फ्लोएम टिश्यू को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा जहां भी आए वो क्या करेगा, स्टोरेज ऑफ फूड। और ये जो दोनों हैं आपके, ये क्या हैं, मेन कंडक्टिंग टिश्यू। जो फूड का ट्रांसलोकेशन होता है मेनली इन्हीं दोनों के थ्रू होता है। उसमें मेनली किसके थ्रू होता है, सीव ट्यूब के थ्रू। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, 3 डेड 1 लिविंग। और जाइलम में जस्ट इसका उल्टा था, उसमें 3 डेड थे 1 लिविंग था। यहाँ पर 3 लिविंग 1 डेड है। ठीक है, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल मेन कंडक्टिंग टिश्यू होता है, उसमें मेनली क्या है, सीव ट्यूब। ठीक है, 3 लिविंग हैं जिसमें पैरेन्काइमा का काम क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड। और फ्लोएम फाइबर का काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और फ्लोएम में जो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसका होता है, वो फूड का होता है। जाइलम में जो ट्रांसलोकेशन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। आपको डिफरेंस लिखने के लिए भी आ सकता है, तो आप लिख सकते हो फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन फूड का होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है। जाइलम में वाटर का होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। फ्लोएम के 3 पार्ट लिविंग होते हैं, जाइलम के 3 पार्ट डेड होते हैं। फ्लोएम का 1 पार्ट डेड होता है और जाइलम के 1 पार्ट लिविंग होता है। ऐसे आप डिफरेंस भी बता सकते हो। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। ये था आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल। थैंक यू।